हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2021 की टीयर 1 की आंसर की रिलीज हो चुकी है एंड आई होप आप सभी ने आंसर की तो चेक कर ही ली होगी। एंड अब आप जो है मेंस की प्रिपरेशन में आगे जुड़ गए होंगे, जो कि आपका अराउंड 3 महीने के अंदर हो ही जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आपका जो एमटीएस का एग्जाम है वो जुलाई में शेड्यूल्ड है एंड जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका टीयर 2 ही होने वाला है जो सीजीएल का 2021 का है। तो इसीलिए मैक्सिमम आपके पास अराउंड 3 महीने का ही टाइम है। इस 3 महीने को आपको काफी अच्छे से यूटिलाइज करना है। एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाते हुए चलना है कि कब मुझे कौन सी चीज पढ़नी चाहिए, कब मुझे मैथ्स प्रिपेयर करना है, कब इंग्लिश के लिए पढ़ना है एंड कब मैं मॉक टेस्ट दे सकता हूं जिससे कि मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिले एंड एग्जाम में मैं मैक्सिमम मार्क्स ला सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो भी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स एंड इंग्लिश वहां से आप अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन अब आपका क्या स्टडी प्लान रहना चाहिए, क्या डेली रूटीन रहना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसी की हम आज बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार बेसिकली यहाँ पे हम दो शेड्यूल की बात करने वाले हैं। एक शेड्यूल उनके लिए रहेगा जिनको अभी थोड़ा आइडिया नहीं है कि किस तरीके से मुझे मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, एंड उनको तब भी एक मॉक टेस्ट तो रोज का देना ही देना है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, जैसे मैंने आपको बता दिया ना। एंड दूसरा शेड्यूल उन लोगों के लिए है जिनकी प्रिपरेशन या तो बहुत ही अच्छी चल रही है एंड वो चाहते हैं कि वो 2 मॉक टेस्ट दे, या प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है बट स्टिल उनको लगता है कि मॉक टेस्ट अगर मैं ज़्यादा दूंगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा। तो 2 मॉक टेस्ट वाला जो है वो शेड्यूल 2 होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम पहले शेड्यूल की बात करते हैं। तो यार इसमें क्या है ना, देखिए सबसे पहले आपको उठ जाना है एकदम टाइम से। आपको 6 बजे उठ जाना है और 6 से 7 का जो आपका टाइम रहेगा ना, ये आपका रहेगा नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह का। ठीक है, ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टाइम आपको छोड़ना नहीं है। यानी आपको उठते ही एकदम मेडिटेशन वगैरह करनी है, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर योगा इंक्लूड हो सकता है, और अगर आप चाहते हैं वॉकिंग करना वो कर सकते हैं, और रनिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो भी है मतलब ये स्टार्टिंग का 1 घंटा जो रहेगा ना वो आपका इन्हीं सब चीज़ों में इन्वेस्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह आपने कर ली, थोड़ा आप क्या कहते हैं, आप शावर वगैरह ले सकते हैं, नहा सकते हैं। उसके बाद 7:30 के अराउंड ना जब आप फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद 7:30 से लेकर 8:30 का जो टाइम है वो काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम होता है। इस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वोकैब्स को। ठीक, एकदम आप फ्रेश हो चुके हैं तो वोकैब जो आप याद करेंगे ना वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, एकदम हायर लेवल की एनर्जी रहती है हमारी एकदम मॉर्निंग में, जब आप उठ चुके होते हैं, पूरा नहाना वगैरह हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारी एनर्जी पीक पे होती है। तो इसीलिए आपको उस टाइम वोकैब्स को याद करना है। ठीक है, जितनी भी आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जितना भी आपको लगता है आप उतनी वोकैब कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। ठीक, उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है वही। उसके बाद 9 AM से लेके 11 AM का जो आपका टाइम होगा ना, ये होगा आपका मॉक टेस्ट का टाइम। ठीक है, मॉक टेस्ट का टाइम होगा, और ये स्पेसिफिकली यही टाइम मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि आपका जो मेंस का एग्जाम होता है ना वो इसी शिफ्ट में होता है, 9 से 11 के बीच ही होता है आपका मॉक टेस्ट। तो इसमें आपको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, और आप चाहे तो ऑल्टरनेट डेज पे चल सकते हैं। आज आप मैथ्स कर रहे हैं तो कल आप इंग्लिश कर लीजिए, इस तरीके से आप चल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स में ज़्यादा करना है, क्योंकि थोड़ा मैथ्स के मॉक टेस्ट ज़्यादा देना चाहिए, ऐसा ही रिकमेंडेड होता है, तो आप 2 मॉक टेस्ट मैथ्स के दे दीजिए और अगले दिन आप इंग्लिश का दे दीजिए। इस तरीके से जो भी है 9 to 11 आपका मॉक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक, इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 से मैं मान लेता हूँ 1, ठीक है, 11 से 1 मैक्सिमम ले लेता हूँ, तो इस बीच आपका क्या होगा, एनालिसिस होगा। ठीक है, मैक्सिमम मैंने 1 ले लिया है, आप हो सकता है आपको 1 घंटे के अंदर ही हो जाए। तो जो भी है मैंने 2 घंटे का एक मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि यहाँ पे आपका एनालिसिस अच्छे से हो जाना चाहिए, एंड एनालिसिस तो आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, कैसे करना है ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई रखी है। अब अगर आपका एनालिसिस पहले ही हो जा रहा है तो आप उस टाइम पे कुछ और पढ़ सकते हैं जो भी आपको लगता है। ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते कुछ और कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अब इसके बाद लंच टाइम वगैरह हो जाता है आपका, तो उसके बाद ना जब लंच वगैरह हो जाएगा उसके बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको पढ़ना है मैथ्स। ठीक है, सपोज आप कोई क्लासेस ले रहे हैं, कोर्स वगैरह ले रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, तो 1.5-2 घंटे की वो क्लास हो गई, आप उसी को अटेंड कर लीजिए इस बीच। ठीक है, इसमें आप प्रीफर कीजिएगा अगर आप कोर्स वगैरह ले रहे हैं कोई, तो उसमें लाइव क्लासेस मत कीजिएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको हमको दोबारा पढ़ना ही पड़ जाता है, तो वो खाली टाइम वेस्ट है। लाइव क्लासेस मत कीजिएगा, एंड इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैथ्स में जो भी आपको करना है, अगर आपको लगता है ये कोर्स क्लासेस वगैरह करनी है वो कर सकते हैं। तो जो भी है 3 घंटे का टाइम आपका मैथ्स का, इसको आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो 3 घंटा आपका मैथ्स का हो गया। अब अगेन थोड़ा सा यार रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम मान लेते हैं आधा घंटे के रेस्ट के बाद 5:30 से आप दोबारा पढ़ने बैठते हैं। 5:30 से लेके 6:30 ये जो टाइम है ना, इस बीच क्या होता है आपको ध्यान से समझना है। इसमें आपको करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कैसे करना है बताता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्लस वोकैब्स, यानी आधा आधा घंटा दोनों में आप दे सकते हैं। इस तरीके से देखिए, जैसे 5:30 बजे से 6 बजे तक। अब देखिए होता है क्या, नॉर्मली शाम का टाइम होता है और धूप वूप चली जाती है इस टाइम पे, तो आप क्या कर सकते हैं, टहलते टहलते वॉक करते करते आप कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
उससे हम काफ़ी प्रोडक्टिव रहते हैं एंड मतलब इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, चलते चलते कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बुक पढ़िए, न्यूज़पेपर जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, नॉवेल्स वगैरह, स्टोरी बुक्स जो भी करना चाहते हैं वो आधे घंटे के अंदर आप रीडिंग कॉम्पिटिशन कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपका शायद उतना मतलब मन ना लगे पढ़ने में, तो 15-20 मिनट ही कीजिए। ठीक है, इस तरीके से रीडिंग कॉम्पिटिशन में कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है इस बीच। एंड वोकैब्स ये वो वाली वोकैब्स है ना जो आपने मॉर्निंग में पढ़ी है, उस वोकैब्स को आपको अब रिवाइज करना है अच्छे से। आधे घंटे का आप टाइम निकालिए एंड जो भी आपने वोकैब सुबह पढ़ी थी उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है भी आपके पास टाइम और बच रहा है, सुबह मैंने वाली रिवीजन कर ली है सुबह वाली, तो आप पुरानी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, वोकैब में तो क्या है, जितना ज़्यादा रिवीजन करो उतना कम है। तो ये 1 घंटा शाम का जो टाइम है काफ़ी अच्छा टाइम रहता है, इस बीच आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वोकैब्स को अपना कंप्लीट कर लीजिए उस दिन के लिए। ठीक है, तो ये रहा 6:30 तक आपका हो गया। इसके बाद थोड़ा ऑब्वियसली फिर से रेस्ट चाहिए होता है, शाम का टाइम है तो आप मत पढ़िएगा। उसके बाद 7 बजे से लेके 8 बजे का तक का जो टाइम है, इस बीच आपको क्या करना है, इस बीच आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही अगर आपको लगता है कि ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है तो आप ग्रामर भी पढ़ सकते हैं इसी बीच आपको पढ़ना है। ठीक, अब इंग्लिश की प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था किरण पब्लिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत ही सारे क्वेश्चन है, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप रोज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर, जितना भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है, आप एमबी पब्लिकेशन में जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के सेट दे रखे, कोई सा भी आप सेट अटैम्प्ट करके देख सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के दे रखे हैं। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस वाला पार्ट आपका 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। और अगर आपको लगता है आपकी ग्रामर वीक है तो आप डिवाइड कर लीजिए, आधा आधा घंटा दोनों को दे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको 7 से 8 वाले टाइम को यूटिलाइज करना है। ठीक, इसके बाद अगेन डिनर वगैरह हो जाता है और उसके बाद फिर हम आएंगे 9 बजे से। ठीक है, 9 बजे से लेके 11 बजे तक अगेन अब इस बार हमको स्टार्ट करना है मैथ्स। ठीक है, दिन में हमने पढ़ा था, अब शाम के टाइम भी आपको मैथ्स पढ़ना है। एंड इस मैथ्स में आप क्या कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो किरण पब्लिकेशन या राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन, कोई सी भी बुक जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, अब स्टार्टिंग में आप टारगेट बनाइए कि 100 ही क्वेश्चन मुझे करने हैं 2 घंटे के अंदर, 9 से 11 के बीच 2 घंटे का टाइम है, आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी, जब आप रोज रोज अटैम्प्ट करेंगे तो आप 150-200 क्वेश्चन तक भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से ना आप इस 2 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ पढ़नी है मैथ्स में तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब खाने के बाद का ही टाइम आपका मैथ्स का इसीलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा ये नींद आने वाला टाइम होता है। नॉर्मली थोड़ा उतना मन नहीं लगता है, अगर हम कोई चीज़ देख के पढ़ने वाली करेंगे ना तो हमारा मन नहीं लगता है। अब मैथ्स में क्या है, आपको कंटिन्यूसली पेन यूज़ करना होता है, तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा बना रहता है। मेरे को तो यही लगता था आइडियल टाइम, इसीलिए ये सबसे बढ़िया टाइम है। ठीक है, अब 11 बजे तक आपका ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपको क्या करना है, 11 से लेके मैक्सिमम 11:30 तक मैं मानता हूँ हो ही जाएगा। आपने जो दिन में मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया था ना, मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, जो भी मतलब आपने दिन में मिस्टेक्स करी थी जिन भी क्वेश्चंस में, उनको आपको दोबारा अटैम्प्ट करना है। एंड उसमें देखना है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, मतलब साथ ही साथ जो आपने एनालिसिस दिन में किया था एक बार और देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन गलत कर रहे थे। जो भी हो आपका, भले ही मैथ्स का हो भले ही इंग्लिश का हो, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे थे ना उनको आपको दोबारा करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका सारा का सारा जो भी था दिन का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड यही है यार, इस तरीके से ना। अब देखिए इसमें आप, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ स्पेसिफिकली पहले, तो 7:30 से 8:30 1 घंटा, एंड देन शाम के टाइम 5:30 से 6:30 2 घंटा हो गया। एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस वाला टाइम 7 से 8, यानी मैं क्या देख रहा हूँ, यानी मैं यहाँ देख रहा हूँ इंग्लिश के लिए ना मेरा 3 आवर का टाइम मुझे लग रहा है, जो कि बहुत अच्छा टाइम है, 3 घंटा। अब मैथ्स की बात करें तो 2 से 5 और 9 से 11, तो मैथ्स के लिए क्या है, मैथ्स के लिए मेरे को मिल रहे हैं 5 घंटे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, 5 घंटे इसमें, 3 घंटे इसमें, तो पढ़ने वाला टाइम मेरा 8 घंटे का मुझे रोज का मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। 8 घंटे का मुझे मैथ्स का ओवरऑल टाइम मिल रहा है। एंड इसके अलावा मैं मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम टेबल है मेरे हिसाब से। तो करीब 11 घंटे का आपका पूरा स्टडी रूटीन रहेगा, जिसमें 8 घंटा पढ़ाई एंड बाकी 3 घंटे के आसपास आपका एनालिसिस वगैरह, 3 से 3.5 घंटा जितना भी लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे रश भी नहीं कर रहे हैं, लगातार पढ़ने वाला, एंड बिल्कुल कम भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये काफ़ी आइडियल है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसके बाद शेड्यूल 2 जो रहने वाला है वो उन लोगों के लिए रहने वाला है जिनको दोनों के दोनों मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, मैथ्स का भी करना है, इंग्लिश का भी करना है। ठीक है, भले उनकी प्रैक्टिस हो रखी हो नहीं हो रखी हो, उनकी प्रिपरेशन हो रखी हो नहीं हो रखी हो, लेकिन उनको डेली के 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो उनके लिए शेड्यूल है। देखिए ऑब्वियसली स्टार्टिंग अगेन आपकी 6 से होने वाली, 6 से 7 सेम चीज़ रहेगी आपकी, जो भी मैंने आपको बताया, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, कुछ भी आप करना चाहते हैं वो सब इसके अंदर हो जाना चाहिए, योगा। ठीक है, ये सब चीज़ें 6 से 7 के बीच में हो जाना चाहिए। अगेन 7:30 से 8:30। अब देखिए वो कैप तो क्या है, जितना आप पढ़ते रहें उतना ही कम होता है, तो वो कैप्स के लिए अगेन आपका ये टाइम रहना चाहिए वो कैप्स वाला। अब जैसे 9 बजे का टाइम रहेगा ना, 9 बजे से लेके मैक्सिमम मान लेते हैं 12 बजे तक, हाँ 12 बजे तक हो ही जाएगा। इसके अंदर आपको मैथ्स का मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, मैथ्स के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, साथ ही साथ इसका एनालिसिस भी हो जाना चाहिए इसी बीच। ठीक है ना, ये इसका टाइम रहेगा आपका 9 से 12, ये हो जाएगा। उसके बाद 12 से लेकर 1,
देखिए पहली बात तो ये था कि 9 से 12 1 घंटे का एनालिसिस का टाइम मैं यहाँ ले रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा मतलब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी इस बीच, तो आप क्या है ना, आपको एनालिसिस में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम आपका एनालिसिस हो जाएगा कंप्लीट, इसीलिए मैंने 9 से 12 का लिया है। अब यहाँ 12 से लेकर 1 के बीच में ना, जो आपका 7 से 8 का टाइम था, क्या था उसमें, आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस थी, ठीक है, इंग्लिश की प्रैक्टिस वाला पार्ट था, तो वो आपका यहाँ हो जाना चाहिए। इंग्लिश की प्रैक्टिस अगेन, जिसके अंदर आप ग्रामर वगैरह अगर आपको लगता है पढ़ना चाहिए तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 12 से 1 के बीच में ये हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, 2 से लेकर 5 इस बार होगा आपका इंग्लिश का मॉक टेस्ट, ठीक। अब देखिए टाइमिंग भी एकदम वैसी ही है एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जाम में भी यही टाइमिंग आपकी रहती है, 9 से 11 आपका मैथ्स का रहता है, 2 से लेकर 4 तक आपका होता है इंग्लिश का। तो 2 से 5 इंग्लिश का मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस ये हो जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं, 5:30 से लेकर 6:30 तक वही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है, प्लस वो कैप्स यानी सुबह जो आपने पढ़ा था उसका रिवीजन करना है, ठीक। तो ये 6:30 तक ये हो जाएगा। फिर 7 से लेकर आपके पास टाइम बचेगा थोड़ा सा ना, 7 से लेकर 8 इस बीच आपको क्या करना है, देखिए आपने वो कैप्स कर लिया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया है एंड ग्रामर भी कर लिया है। तो मैथ्स के लिए अभी, लेकिन आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो मैथ्स आप पढ़ सकते हैं इसमें कुछ भी, ठीक है, क्योंकि आपने देखिए इंग्लिश में अगेन 3 घंटा दे दिया अपनी तरफ से, लेकिन आपने मैथ्स में बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, तो मैथ्स का टाइम आप ये यूज़ कर सकते हैं शाम वाला। इसमें देखिए आराम से मैथ्स में 1 घंटा यहाँ हो जाएगा। उसके बाद जब आप बाद में खाना खाने के बाद आएंगे, अगेन आपको मैथ्स ही करना है, जो भी आपको लगता है पढ़ना चाहिए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ भी मैथ्स एंड देन 11 से लेके 11:30 या 12 जितना भी आप जा सकते हैं, तो दिन में जो भी आपने मॉक टेस्ट को किया था उसके क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जो कि गलत हुए थे ऑब्वियसली वही सारे क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका जो एनालिसिस हो रखा है वो एकदम सही हो जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें गलत की थी एंड उसको आप रेक्टिफाई कर पाएंगे, साथ ही साथ पूरे दिन के एंड में। अब जैसे ना ये जो भी शेड्यूल है, इसके अगले दिन जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे वो कैप्स ही पढ़ना आप स्टार्ट करें, तो आपको क्विक रिकैप देखना है कि क्या था पिछले दिन, क्विक 5 मिनट के अंदर आप फटाफट देख लीजिए एंड इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप रिवीजन करने जाएंगे ना 5:30 से 6:30 के बीच में वो कैप्स का, तो यार आप पुराना भी रिवाइज कर सकते हो, उस टाइम में काफ़ी टाइम रहता है, तो आप क्या कह सकते हैं, एक दिन पहले क्या पढ़ा था वो भी देख सकते हैं। इस तरीके से फिर आप मतलब वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते का पूरा कलेक्टिव आप देख सकते हैं, इस तरीके से सारा का सारा आप कर सकते हैं। अब इसके बाद ना ये आपका जो टाइम टेबल मैंने शेड्यूल जो बताया है, ये एकदम आइडियल नहीं भी रह सकता है डेफिनेटली, मतलब थोड़ा बहुत इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं अपनी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपको सूटेबल है थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग तो यही आइडियल है कि मॉर्निंग में आपका वो कैप्स हो जाएगा, बाद में खाना खाने के बाद आपका जो है मैथ्स वाला पार्ट रहेगा एंड इस तरीके से शाम के टाइम आप रीडिंग कर सकते हैं, वो कैप्स का रिवीजन कर सकते हैं चलते चलते टहलते टहलते। तो इस तरीके से आपका ये पूरा शेड्यूल रहना चाहिए। तो शेड्यूल 2 जो है ना, जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ढंग से, अभी मॉक टेस्ट देना नहीं स्टार्ट किया, तो उनको तो शेड्यूल 1 ही फॉलो करना चाहिए एंड शेड्यूल 2 में आना चाहिए जब एग्जाम होगा ना, उससे 1 महीने पहले तो हमको पता लग ही जाएगा एग्जाम होने वाला है इस दिन से, तो 1 महीने पहले आपको ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए एग्जाम से 1 महीने पहले का। तो जब आप 20-25 मॉक्स देंगे डेली का, एक बार मैथ्स फिर इंग्लिश उसी टाइम पे, तो आप थोड़ा सा एकस्टम हो पाएंगे, उस टाइम में एडजस्ट हो पाएंगे उसी टाइम पे, तो पढ़ने के लिए वो बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।